अंत में भगवान के नाम को ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये संसार का नियम। कहीं भी चले जाओ, देखो धुंधकारी ने कितने पाप किए, कल मैं कथा को सुना रहा था। पिता की हत्या या माता की हत्या करने का जिम्मेदार कौन था? धुंधकारी। पाप किया, वो भी दुनिया को नहीं समझता था। आज के नए लड़के दुनिया को नहीं समझते, संसार दुनिया को नहीं समझता। कल हम एक वीडियो देख रहे थे, लेटे लेटे देख रहे थे, तो किसी ने वो मिक्स कर दी वीडियो, धर्म की और डांस गाने वालों की। पहले दिखाई उसने डांस करने वालों की, तो कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, उसकी में इतनी भीड़ सबरे नच रहे। और वो कटने के बाद, अभी आप लोगों को भी दिखेगी वो 1-2 दिन बाद, वो कटने के बाद दूसरी वीडियो दिखाई, उसने कोई पेटी लग के सीताराम सीताराम कर रहा, तो उसकी झोपड़िया में सबरे सो रहे के लिए जग रहा। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने देखा। अच्छा, हमें इतनी हंसी आई, हम 1-1.5 घंटा उसी वीडियो को बराबर देखते रहे, निकालते रहे, देखते रहे, निकालते रहे, देखते रहे। हम भी इसी बात को स्वीकार करते हैं कि धन्य है रे आदमी, कहीं अगर नाच गाना हो तो तुरंत पहुंचेगा। सबसे पहले 500 रुपया 1000 रुपया फेंकने में दम नहीं लेगा, फलाने लंबरदार कह देना, चाहे लंबरदार के घरे खाबे नाद ना होए, बहू खा लठ देने वो मुड़िया फानने घरे जात नहीं, लेकिन सामने तो तुरंत बोल करके आएंगे। और जब हमने देखा, जबकि बिल्कुल बिल्कुल निश्चित बात, बेचारे वो झोपड़िया में गा रहे। तुम लोगों ने देखी क्या वो वीडियो में? हैं? आप लोगों ने देखी क्या? अभी नहीं देखी, अभी आज देखोगे, अभी एडिट हमने अभी देखी। दो वीडियो को एक साथ एडिट किया। कहीं पे 2-4 जन नच रहे हैं या नच रही हैं, वहां पे खूब लड़का नच रहे साथ में, और 1-2-4 आदमी की टीम कीर्तन कर रही, तो कीर्तन करते करते टाइम एक झोपड़िया में सबरे सो रहे। ये कलयुग की दुर्दशा। तिंदनी ग्राम के कितने बड़े भाग्य हैं, लेकिन हम अब क्या कहें किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन हम कह जरूर देंगे, हमें डर किसी का लगता नहीं, हमको किसी का डर नहीं, और जोर जमाने पर नहीं। धीरे हम बोलेंगे नहीं और बात कभी छोड़ेंगे नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि तिंदनी ग्राम के भाग अच्छे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं इस गांव के आदमी को हो क्या गया है, हम सोच सोच के परेशान हैं। सामे वाव आदमी नए गद्दा बुला रहा हो कि गद्दन पे बैठ जाओ, देखो गद्दा डरे को नहीं बैठ रहा हो, बैठने के लिए गद्दा पे भी कोई तैयार नहीं है। सामने वाला आदमी दिनों रात मेहनत कर रहा। अच्छा, जो कथा करवाता है ना जी, उसको पता है कथा करवाने की महत्वता क्या होती है। जो कथा करवा करके बैठता है ना, जो ब्राह्मण को लाता, जो एक टेंट की व्यवस्था करता, जो साउंड की व्यवस्था करता, जो कैमरों की व्यवस्था करता, जो बैठने की व्यवस्था करता, जो 7 दिन के भोजन की व्यवस्था करता, जो होर्डिंग से लगाता, जो 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 पूरे में ये व्यवस्थाएं करता, उसके दिल से आप लोग पूछो। ये 1000-2000 की व्यवस्थाएं नहीं है, 50-100 रुपया की व्यवस्था नहीं, लाखों रुपए इन चीजों में खर्च होते हैं। अभी आप देख लो, कोई तो नहीं दिख रहा। और अगर शायद हम पटेरिया जी के पास बैठे थे, सुशील जी के पास, उनका नाम पूरे क्षेत्र में दादा निकला है। हमने उनसे एक बात कही, तुमने एक कमी कर दी। बोले क्या? हमने कहा तुम्हें पटिया मंगाने थे तो कम से कम 2-4 हजार। बोले फिर क्या करने? तो हमने एक गद्दा जनता खाओ, जैसे ही आओती सो तुरंत पटिया नहीं होती, और पटिया के ऊपर कम से कम इतनी बड़ी थरिया, और थरिया में कम से कम 10 प्रकार की सब्जी, पूड़ी, रोटी तो आती। नहीं तो किसको टाइम, कौन जाए? हट, जाएंगे नहीं, क्या करेंगे वहां कथा सुन के? क्या करना है कथा करने से? क्या फायदा मिलता? और भंडारे के दिन बिल्कुल ना बुलाइयो तुम, जो 2 ही गली भर जाए, इतनो खेओ संगे डब्बा में भर ले जाए कुल को वहां। उस दिन तो फिर याद आ जाएगा, हमने चंदा आ जाओ, क्योंकि बाप को नहीं जो कल्ला उनने अपनी बोंडी में सुखा हो गई, लेकिन आए तो हम उनको। अच्छा, भंडारे के दिन सबका है और बाकी 7 दिन इनका है। धन्य है रे भैया। अरे कुछ धर्म कर लो, कर्म कर लो, इतने अच्छे सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। कथा सुनने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। पता नहीं अब आपको फिर ऐसी कथा कब मिले, कब ऐसा नजारा मिले। देखो एक बात बता दें, भले ही साल भर की कथा हो रही है, लेकिन पता नहीं कब जीवन में ऐसे नजारे मिले, कब कौन कहां किस समय किस परिस्थिति में रहे। धुंधकारी भी महान पापी था।
धुंधकारी के पास कोई व्यवस्था नहीं। माता पिता को सबसे ज्यादा कष्ट करने वाला अगर कोई था तो धुंधकारी। धुंधकारी भी इस बात को कभी जीवन में स्वीकार नहीं करता था, धर्म को कभी मानते नहीं था। आजकल के नए लड़का तो ठीक है, पुराने ही नहीं माना, धर्म कर्म खा। अगर पुराने टुकराए थे बैठ जाए तो हम जाकर 2-4 किलोमीटर बैठार दें, लेकिन पुराने टुकरन का टेम कहते हैं नाती मुंह में थापर मार रहो बे बराबर उखा खिला बेटे के मुंह बेटा कुल को रोशन आए टेम कहते हैं। बहु गारी दे जा रही, बिल्ला मारत जा रही, फिर भी उतनी बैठे। क्यों? समय नहीं, माया महा ठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कहां और कब कोई पता ना चला पाए। जब रुक जाएगी तब कोई किसी का नहीं है। और सुनो, रुके ना रुके, अगर बीच में अगर कोरोना लग गो तो पोखरियन में फेंक दे कोई तुम्हारी ये हाड़ हड्डी। इसलिए भगवान का भजन कर लो। धुंधकारी ने भी माता पिता को मारा, 5 वेश्याओं को घर में रखा, वेश्याओं को खाना पिलाना शुरू किया। सब वेश्या तो वेश्या है। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीत नामता शुकीये वेदोषेण ब्रह्मत्व नासितम मया। अब वेश्या तो उसको काम क्या है? वेश्या का काम क्या है? वैसा थोड़ी किसी की बात मानेगी, वो पत्नी थोड़ी है कि तुम्हारे दुख सुख में साथ में रहेगी। पैसा हो तो ठीक है, पैसा नहीं तो सीताराम सरकते बनो। क्या काम? धुंधकारी ने वेश्याओं की पूर्ति करने के लिए, देखो आदमी जब मरता है तो कहां जाता है? वेश्याओं की पूर्ति करने के लिए दिन प्रतिदिन चोरी करना प्रारंभ की। और ऐसी वैसी चोरी नहीं करता था। 5 वेश्याओं को रखना 5 हाथी के रखने बराबर होता है। ऐसी तगड़ी चोरी करे, ऐसी तगड़ी चोरी करे, ऐसी तगड़ी चोरी करे, जितना लाए वेश्याओं को दे दे कि ये प्रसन्न हो जाए। रात्रि भर सोए और सुबह के समय में उठ करके सबसे पहले जाए और जाकर के महाराज विराजमान होकर के वो फिर से चोरी कर डाले। प्रतिदिन का उसका यही नियम बन गया। अच्छा, अब चोरी करते 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 कहां तक चोरी करोगे? एक आध घर में एक ही जना करो भाई। ऐसा तो है नहीं कि कोई घर में रोज सोने की हार धरे हो, जमा पूंजी है। आप चोरी करोगे तो एक समय तक करोगे, तो ये भगवान की कृपा रही। अब रोज जा करके चोरी करे, कितने दिन चोरी करेगा? राजा के घर में चोरी करवे। एक दिन उसने राजा के घर में जाकर के सर्वस्व राजा का जितना राजा का धन था उस सर्वस्व धन को उठा करके महाराज एक सांस में लाया और ला करके बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी ने सभी वेश्याओं को दे दिया। अब वेश्याओं का दिमाग खराब, हाथ तो इसने तगड़ा हाथ मारा, राजा के घर में चोरी कर डाली। अच्छा, राजा के घर में चोरी करो तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती, सीधा एनकाउंटर है, दूसरा कोई काम ही नहीं। वेश्याओं ने मन में निश्चय किया ये तो मरेगा और साथ में हमें मार डालेगा। अच्छा, इसको मन नहीं है आज, नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और ये मरे इससे पहले हम ना मर जाएं। सो वेश्याओं ने क्या किया? रात में धुंधकारी को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली। पूरी प्लानिंग कर ली, आज इसको मार डालेंगे, ये मर जाएगा तो ठीक रहेगा, और ये जीवित रहेगा तो हमारे लिए बड़ा गलत हो जाएगा। भैया, वेश्याओं ने रात्रि के समय में धुंधकारी सो रहा था, और जब धुंधकारी सो रहा था वेश्याओं ने रात्रि के समय में धुंधकारी को एक पतली रस्सी उठाई। पतली रस्सी होती ना जी, खापने तक कर बेल, पतली रस्सी को बोलते ना बेल। उसी बेल को उठाया और बेल को उठा करके धुंधकारी के गले में लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब धुंधकारी तो धुंधकारी, वो ऐसा वैसा तो प्रेत था नहीं। ऐसा वैसा प्रेत हो तो मर जाए, वो तो डेंजर वाला प्रेत था जो माता पिता को मार सकता, उसको कोई क्या मारेगा। वो तड़प पे तड़प पे तड़प पे, वेश्याओं ने कहा ये मन नहीं रहा है, नहीं मरेगा, हम लोग पकड़े जाएंगे। वेश्याएं दौड़ करके पहुंची और दौड़ करके जाकर के वेश्याओं ने धुंधकारी के मुख में धधकता हुआ अंगारा डाल दिया। अंगारा जानती है आप लोग? आप उन्हें जानती? नई बहुएं नहीं जानती, पुराने तो सब जानते।
कहा नहीं, का नहीं जानती? नहीं भी तो 24 साल पहले सब जाना तो 20 साल पहले जानती हो अंगारा। अपने तो कहा गई या लुगर कहते ना, बुंदेलखंडी की खराब है वह लुगर। बताओ, आदमी लठ ना दे तो दे दे, लुगर डाल दो। एक जनन के थे यार रिश्तेदार, सो चल रही थी इंग्लिश में बात। अच्छा इंग्लिश बुंदेलखंड को शुद्ध हिंदी बोले तो एक आध बुंदेलखंडी निकल जात। सुन की मम्मी बोली बेटा एक काम करो, लुगर को हटा आओ चूल्हे से। मेहमान बोला बहन जी ये लुगर क्या है, कुछ खाने की चीज हो तो लाओ, एक कटोरी खा लें। बगल बाबा बोले बिल्कुल, अगर एक कटोरी का खा लो तो बाप याद आजे सुधोते से खोएते से कड़े आए। बोले काको आओ जो लुगर। अब बोले चलो। बोले का हो? बोले जो अंगारा हो जलत जलत। तो बुंदेलखंड में अगर कोनो आदमी फंस जाए तो मैं नाक तो की जा समझ में ना है भैया, डरे किताए हैं। बुंदेली भाषा ही अजीब है, इते होते यहाँ वहां, मतलब बुंदेली के अलावा अगर कोई कत तो यहाँ वहां, अपने ते आदमी समझ ना पे, इते होते इते आओ उते जाओ, इते आओ उते जाओ। आदमी की समझ ही में ना है, ना वो आदमी हुज्जा अपन उसे कहे उते जाओ, वो ठाणो ही ठाणो मर जाए कि किताएं जाने। अरे वो तो ठीक है, अपनी तो एक और भाषा अजीब है, ठाणो। महीना सोचे ठाणो काको, ठाणो रहो, अपने तो निकल ठाणे रहो, कहां जात? अच्छा दुनिया में कहते खड़े रहो, अपने यहाँ कहते ठाणे रहो। तो भैया बुंदेली भाषा बड़ी अजीब है, बुंदेलखंडी ही खतरनाक है, ये तो भूमि अजीब है। और यहाँ पर महान महान संतों का जन्म हुआ। बुंदेलखंड एक देवधरा है। देखो बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, सूदो सूखा क्षेत्र है, यहाँ कुछ नहीं, खेती पे आधारित आदमी है बुंदेलखंड में। बताओ क्या है अपने यहाँ? कोई इंडस्ट्रीज हो, कोई एरिया हो, कोई कंपनी कटी हो, कोई बाग कटे हो, तो कुछ नहीं। इतने तो सूदी सपाट धरती हो, धरती भी इतनी प्यारी कि नीचे इतने पत्थरा कि पानी ना बरसो तो चटरा चटरा सो कड़े। लेकिन धन्य है भगवान, यहां पर कुछ हो या ना हो, लेकिन बुंदेलखंड की पावन धरा पर स्वयं राम राजा सरकार ओरछा में विराजमान होकर के इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये है बुंदेलखंड, ये वो है बुंदेलखंड। तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को मारा और खुद मर करके आज खड़ा हो गया, मर गया। भाई को जब पता चला कि मेरा भाई मर गया, बड़े दिक्कत में आ गया। अरे राम 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 राम, मेरे भाई को किसी ने मार दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज का दिमाग खराब, भाई को किसी ने मार दिया, भाई को किसी, वो तो महाज्ञानी थे, गए गयादी में जाकर के श्राद्ध कर दिए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज इस बात को भूल गए कि धुंधकारी उनका सगा भाई नहीं है, धुंधकारी आत्मदेव की संतान नहीं है, धुंधकारी आत्मदेव की पत्नी की बहन की संतान है। अच्छा भैया एक और बात मानियो हमारी, नाय माए के जे लड़का बिटिया तुम्हारे गोदी लेत, सोच समझ के लिजो, पतो परो बुढ़ापे में तुम्हारी भी टिकली सी बजा दे। हाँ पहले जो पतो पाली हुई कि मताई बाप का करत, 12 ही पुत्र पिता के धर्मा। तो भैया को की संतान लो तो धोखे धड़ाके से कोनो दुष्ट की न ले लियो, पतो परे के पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, पूरी जिंदगी भर परेशान हो जाओ।